क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताएं ईरान में बसी थीं? अगर आप पूरा इतिहास जानना चाहते हैं, तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है 30,000 ईसा पूर्व से। दक्षिण पश्चिम ईरान में इलम नाम की एक शक्तिशाली सभ्यता का उदय हुआ, जिसका केंद्र सूसा शहर। यह लोग अपनी लिखावट और विशाल मंदिरों के लिए जाने जाते थे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मीर्स ने पहला बड़ा ईरानी किंगडम बनाया। उन्होंने अलग अलग कबीलों को एक किया, लेकिन असली बदलाव तब आया जब दक्षिण से पर्शियंस यानी फारसियों का उदय हुआ। 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने मीड्स को हराकर एकेमेनिड एम्पायर की नींव रखी। साइरस एक महान विजेता थे, जिन्होंने बेबीलोन जीता और दुनिया को मानवाधिकारों का पहला संदेश दिया। डैरियस प्रथम के शासन में यह दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया, जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। उन्होंने रॉयल रोड बनाई और पर्सपोलिस जैसी भव्य राजधानी खरीदी। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने हमला किया और एकेमेनिड एम्पायर का पतन हो गया। सिकंदर की मौत के बाद यहाँ ग्रीक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, जिसे सेलुसिड एम्पायर कहा गया। 247 ईसा पूर्व में पार्थियन एम्पायर का उदय हुआ। इन्होंने रोम के विस्तार को रोका और सिल्क रोड के व्यापार पर अपना कब्जा जमाया। यह लोग अपनी घुड़सवारी और तीरंदाजी के लिए मशहूर थे। 224 ईस्वी में अर्दशीर ने ससानियन एम्पायर की स्थापना की। यहाँ जोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म को आधिकारिक धर्म बनाया गया और ईरानी कला और वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंच गई। 630 के दशक में अरब सेनाओं ने ससानियन एम्पायर को हरा दिया। ईरान धीरे धीरे इस्लामिक दुनिया का हिस्सा बन गया, लेकिन उनकी भाषा और संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। इस्लामिक गोल्डन एज में ईरानी विद्वानों ने विज्ञान और कविता में बड़ा योगदान दिया। 11वीं शताब्दी में सेल्जुक तुर्कों ने सत्ता संभाली और फारसी को प्रशासन की भाषा बनाया। 1220 के दशक में चंगेज खान और मंगोलों ने ईरान पर हमला कर तबाही मचा दी। हालांकि बाद में इल्खानेट शासकों ने इस्लाम और फारसी संस्कृति को अपनाया। 1501 में शाह इस्माइल ने सफाविद एम्पायर बनाया। उन्होंने शिया इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित किया, जिससे आधुनिक ईरान की धार्मिक पहचान पक्की हुई। 18वीं शताब्दी में कजार वंश का दौर आया। इस समय ईरान पर रूस और ब्रिटेन जैसी बाहरी ताकतों का दबाव बढ़ने लगा और तेल की खोज ने विदेशी दखल को और तेज कर दिया। 1925 में रजा शाह ने पहलवी वंश की शुरुआत की और ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन विदेशी दखल और आंतरिक विद्रोह ने देश में अस्थिरता पैदा। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने राजशाही को खत्म कर दिया। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, जिसका दुनिया की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। आज ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति है, जिसने युद्ध और प्रतिबंधों का सामना किया है। 5000 साल का यह इतिहास हम बताता है। दिल्ली जीके और एग्जाम कंटेंट के लिए अभी फॉलो कर लीजिए और सीखने का सिलसिला जारी रखिए।